हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है। किस तरीके की तैयारी कांग्रेस की ग्राउंड में है? हमारे साथ पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारी अब कांग्रेस की हरियाणा में देखने को मिलेगी? नहीं, तैयारी तो देखिए, हरियाणा की स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 3-4 महीने बाद ही असेंबली आ जाती है। तो वो इलेक्शन मोड से कोई निकल ही नहीं पाता, सारे उसी में होते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ज़मीनी स्तर पे जिस प्रकार से कांग्रेस की मौजूदगी है और कांग्रेस की सक्रियता है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को दूसरे दलों से, खास तौर पर बीजेपी से कहीं आगे रखती है। बीजेपी मीटिंग शीटिंग में ज़्यादा विश्वास रखती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के लगे हुए हैं, तो तैयारी क्या, जहाँ तक सवाल है, तैयारी में कोई कमी नहीं है। सर, जिस तरीके से आपने उचाना से आवेदन किया है, तो कांग्रेस आपको टिकट लगती है तो उचाना से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे सर आप? हाँ, आवेदन तो इसीलिए दिया है तो उम्मीद है कि मुझे पार्टी वहाँ से मौका देगी और चुनाव लड़ेंगे। आज सुबह सर वीरेंद्र सिंह जी से बात हो रही थी मेरी। प्रेमलता जी जो कि लगातार दावेदारी वहां से करती थी, पर आपने अब आप वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जेजेपी से बात करें तो दुष्यंत चौटाला, आपकी किस तरीके की टक्कर देखते हैं दुष्यंत चौटाला और अपने बीच की? अब चाहे उचाना की बात कर लीजिए या हरियाणा की बात कर लीजिए, टक्कर सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी की है। कोई भी तीसरा दल या गठबंधन 2024 अक्टूबर के चुनाव में पिक्चर में नहीं है। आगे की तैयारी वो भले ही करते रहें, लेकिन 2024 का जो असेंबली का चुनाव है हरियाणा का, वो सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। क्षेत्रीय पार्टियों को आप कहाँ देखते हैं, जिस तरीके से जेजेपी की बात करें? क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था 2019 में चुनावों के बाद हुआ, और अब जो क्योंकि 2024 के चुनाव आ चुके हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं सर? नहीं, वही जैसे मैंने कहा कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो इस चीज़ की है कि लोगों ने जो मन बनाया है बीजेपी को हराने का, तो हरियाणा का मतदाता इतना समझदार ज़रूर है कि उसे ये पता है कि बीजेपी को यदि हमें हराना है हर हालत में, तो अपने मत का विभाजन वो नहीं होने देंगे। बीजेपी ने बहुत प्रयास किया। ये जो पूरा जो गठबंधन था और गठबंधन को अलग करने का फैसला भी जो किया गया, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा था। वो नूरा कुश्ती थी और कुछ नहीं था। सिर्फ यही कि किसी प्रकार से जो कांग्रेस का वोट जो है, जो लोगों का रुझान उसके प्रति हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की फाड़ या उसको तोड़ा जा सके। लेकिन लोकसभा के चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी तीसरे दल को या पक्ष को कोई मत नहीं मिलना। वोट जो है वो सीधा सीधा कांग्रेस को और सामने बीजेपी को। तो ये मुकाबला है हरियाणा में। एक आखिरी सवाल सर, लगातार आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, कितनी सीटें लगता है सर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ले पाएगी? मैं भविष्यवाणी नहीं करता कभी। नंबर्स का गेम तो जो सीफोलॉजिस्ट हैं, जो इलेक्शन के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने करना भी छोड़ दिया है। और जो फर्जीपना कर रहे थे, वो उन्होंने जिस प्रकार से इस बार मुंह की खाई है, वो सबके सामने है। लेकिन मैं लोकसभा के चुनाव में भी ये कहता था कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी पे भारी पड़ेगा, और इसी बात को मैं आगे बढ़ा के ये कहूँगा कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का हाथ बीजेपी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। चुनाव जो हैं वो आप ये मान के चलिए करीब करीब एक तरफा भी हो जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।